अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बना रहे हैं ग्वार की फलियाँ। ग्वार की फलियाँ तो आप लोगों ने बहुत बनाई होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपने इस तरीके से कभी भी नहीं बनाई होंगी। तो ग्वार की फलियाँ वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे ये दिल की बंद शरियानों को खोलने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर लहसुन का यूज़ करते हैं, क्योंकि लहसुन ही अंदर जाता है और लहसुन ही से हम इसका बघार करते हैं। तो इसलिए चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को लाजमी हिट करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले हमने जो है ना ग्वार के फलियों को इस तरीके से साफ़ कर लिया। अब हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद अच्छी तरीके से पानी से धो लेंगे और उसके बाद भगोने में डाल लेंगे और बॉईल कर लेंगे। अब मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने कुकर में बॉईल कर लिया इनको 5 से 7 मिनट तक के लिए। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। जब तक हमारी फलियाँ बॉईल हो रही हैं हम चलते हैं अपनी चटनी की तरफ। तो यहाँ मैंने 4 अदद टमाटर 3 हरी मिर्ची ले लिया, उनको चॉप कर लिया और ग्राइंडर मिक्सर में डालकर हम इसको पीस लेंगे और एक चटनी सी तैयार हो जाएगी। चटनी हमारी हो चुकी है तैयार। यहाँ मैंने ले लिए लहसुन के 7 अदद जवे, जिनको बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया। चलिए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 पल्ली सरसों का तेल ले लिया। सरसों का तेल भी बहुत अहम होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो यहाँ हमारी फलियाँ बॉईल हो चुकी हैं, इनका पानी जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे और फलियों को अलग से एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारी फलियाँ गल चुकी हैं और हमने इनको निकाल कर रख लिया। तेल हो चुका है यहाँ पर हमारा गरम। हमने यहाँ पर लहसुन ऐड कर दिए और लहसुन का ही इसमें सारा काम है। आपने देखा चटनी में भी लहसुन के है और जो है ना हम बघार में भी लहसुन ही यूज़ कर रहे हैं और लहसुन हमारे दिल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो लहसुन दिल की बंद नालियों को भी खोलने में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, ये तो हो गया लहसुन के फ़ायदे और ग्वार की फलियों के फ़ायदे आपको मैंने पहले बता दिए। तो लहसुन हमारे हो चुके हैं यहाँ पर फ्राई। 1 मिनट तक के लिए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको कर लेंगे फ्राई और जो हमने चटनी पीस के रखी है ना वो इसमें शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे लहसुन पे अच्छा सा कलर आ गया है। हम अपनी चटनी इसमें शामिल कर देंगे जो हमने पीसी थी। और चटनी डाल के हमने ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस चटनी डाल के हल्का सा हिलाएंगे और इसमें हम डाल देंगे अपने पाउडर मसाले। जो हम डालेंगे पाव चम्मच इसमें जाएगी नमक की और पाव चम्मच इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें और पाव चम्मच ही हम इसमें हल्दी का डालेंगे, क्योंकि हमने 3 अदद हरी मिर्चें इसमें पहले डाल दी हैं तो इसलिए हम ज़्यादा मिर्चें नहीं डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप उसके ही हिसाब से डाल सकते हैं। बस हमने हल्का से इसको चलाना है और अपनी जो बॉईल हुई हुई फलियाँ हैं वो इसमें शामिल कर देंगे और फलियाँ शामिल करके हम इसको भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फलियाँ भून रही हूँ और फलियाँ भूनने के बाद एक बहुत ही अहम स्टेप हमें करना है। वो क्या स्टेप है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हमने चटनी में अच्छी तरीके से फलियों को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैं ले आई हूँ घोटना। घोटने की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से इस तरह बारीक बारीक पीस लेंगे। इस तरह हमारी फलियाँ बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी हल्का सा जैसे चला सकते हैं और या आप सिल पर भी पीस के डाल सकते हैं। तो हमारी फलियाँ हो चुकी हैं तैयार। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये है हमारी फलियों का फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसको पराठे के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं। जाते जाते कहना चाहूँगी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।